नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट मौजूद हैं जिन्होंने साइलेंटली लेकिन गहराई से सिक्किम की शिक्षा को बदलने का पूरी तरीके से कदम उठाया। श्री सोनी विरदी सर, चेयरमैन माउंट जियोन स्कूल। और इन्होंने सिर्फ और सिर्फ शिक्षा को एक नई परिभाषा नहीं दी, बल्कि धैर्य, विश्वास और साथ ही किस तरीके से एक विजन रखा। इनका मानना था कि पढ़ाई सिर्फ किताबों और अंकों तक सीमित ना रहे, बल्कि पढ़ाई बच्चे खेल खेल में सीखे। बच्चे अपने एंटरप्रेन्योरशिप की स्किल को मेंटेन करें, वो लाइफ स्किल सीखें। जिंदगी जीने का तरीका इस स्कूल में सिखाया गया। परेशानियां बहुत थी, सफर बिल्कुल भी सोनी सर का बिल्कुल भी आसान नहीं था। पहाड़ पर स्कूल बनाना, विरोध का सामना करना, फंड की कमी, लेकिन इन सब के बावजूद भी इनका विश्वास, इनका विजन वो चट्टान की तरह मजबूती से खड़ा रहा। और शायद यही कारण है कि माउंट जियोन स्कूल आज सिर उठाकर लगातार ऊंचाइयों को छू रहा है। सोनी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच। आपने जितना भी बातें कहे हैं, वट एवर यू हैव जस्ट सेड, इट्स सो प्लेजर, सो गुड टू हियर सच गुड वर्ड्स फ्रॉम यू। थैंक यू सो मच। सोनी विरदी सर, लेकिन अगर हम 2 दशक पहले जाएं और वो सफर समझने की कोशिश करें, कैसे मन में विश्वास आया, कैसे मन में ये विचार आया कि एक विजन के साथ एक ऐसे स्कूल की शुरुआत की जाए जो एक मॉडल बन जाए? मेरा दो मकसद था। आई हैड टू गोल्स इन माई माइंड। वन वॉज टू इस्टेब्लिश अ सिस्टम, एक सिस्टम इस्टेब्लिश करना था। वो सिस्टम जो बहुत 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 लंबा टाइम तक चलता रहे। वो सिस्टम जो काफ़ी सारा लोगों को पढ़ाए, वो सिस्टम जो काफ़ी सारा लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे, वो सिस्टम एक सोसाइटी का इकोनॉमी को चेंज करे, वो सिस्टम क्रिएट करना चाहता था मैं। नंबर वन। नंबर टू, तब तक ट्रेडिशनल एजुकेशन इतना डीपली रूटेड था, तो उसको, वो सिस्टम को मैं ब्रेक करना चाहता था और थोड़ा सा चेंजेस लाना चाहता था। तो इसी मकसद से मैंने ये जो न्यू वे ऑफ एजुकेशन है, प्ले वे मेथड ऑफ एजुकेशन, ये शुरू किया है। सर, जब पूरी दुनिया के अंदर, खासतौर पर इंडिया के अंदर पारंपरिक शिक्षा की बात होती है, किताबी ज्ञान की बात होती है, तब फिर प्लेवे मेथड आप लेकर आए, यानी कि बच्चों को सीख सीख खेल खेल कर सिखाया जाए। तो फिर इस विचार के ये आपके मन में कैसे आया और फिर इसके जरिए से क्या बदलाव आपने देखे? मेरा विलेज में था, हम्म। तो एक बिल्ली, कैट, बच्चा को जन्म दे के कुछ टाइम बाद में वो कैट मर गया। वो किटन्स, 3-4 किटन्स था, उसमें भी 2 मर गया। नाउ 2 किटन्स में दिया, स्मॉल स्मॉल बिल्ली का बच्चा। और वो खेलता था इधर उधर, हम लोग दूध देते थे, वो खेलता था, इधर खेलता था, उधर खेलता था। सो आई सॉ देम ग्रोइंग। तो बाद में जाके वो किटन खुद कुछ पकड़ के लेके आता था और खाता था, कुछ पकड़ के लेके आता था। दैट मेड मी रियलाइज कि ये किटन जो मुझे लगता था ये खेल रहा है, एक्चुअली खेल नहीं रहा था। वो तो लाइफ स्किल था, प्रैक्टिस कर रहा था, सीख रहा था। वो किटन तो सीख रहा था कि हंट कैसे करना है, अपना फूड किस तरह से लेके आना है। तो मुझे लगा कि वो खेल रहा था। सो आई थॉट पढ़ाई भी तो ऐसा हो सकता है ना। सही। सो देखने में लगेगा कि दे आर जस्ट प्लेइंग, देखने में लगेगा कि दे आर जस्ट डूइंग नथिंग, बट एक्चुअली वी आर लर्निंग। तो आपने खेल खेल में जिंदगी जीने का तरीका भी बच्चों को सिखा दिया। यस। लेकिन 2014 में सर, जब आपने बच्चों के हाथ से किताब की जगह उन्हें टैबलेट थमा दिया, तो लोगों का क्या रिएक्शन था उस टाइम पे, और फिर बच्चों ने इसे कैसे अडॉप्ट किया? बच्चे बहुत खुश थे, हाँ। डेली आके मुझे थैंक यू बोलता था। पेरेंट्स बहुत गुस्सा था। वो कहते थे सोनी सर ने हमारे बच्चों को बिगाड़ दिया।
हमने जो नहीं दिया था वो सोनी सर ने दे दिया। हम्म। सभी बच्चे को टैबलेट दे दिया। वो लोग बोलता था कि सोनी सर बच्चे को बिगाड़ रहा है। हम्म। दिस व्हाट दे सेड, दैट वाज द रिएक्शन। लेकिन बच्चे, दूसरे स्कूल का बच्चे भी कभी मेरे पास आके मुझे बोलता था, टाउन में मिलता था, बाज़ार में, कहीं पर भी मिलता था, सोनी सर आई लाइक द आइडिया ऑफ टैबलेट इन द स्कूल दैट यू हैव गिवन। सो चिल्ड्रन वर हैप्पी, हाँ। पेरेंट्स वर नॉट। लेकिन सर, क्योंकि ये माइंडसेट है, माइंडसेट बन गया। जब डिजिटल पढ़ाई शुरू हुई तब ये होने लगा कि बच्चे पढ़ाई से ज़्यादा डाइवर्ट तो नहीं हो रहे। तो ये आपके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी थी कि आप इसे कैसे मेंटेन करते हैं तो बच्चे डिस्ट्रैक्ट ना हो और उस जो टैबलेट आपने दिया है या फिर जो आपकी डिजिटल लर्निंग है उसका सही तरीके से इस्तेमाल हो सके। फिर वो कैसे आप कर पाए, कैसे मेंटेन कर पाए उस बैलेंस को? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि 2 साल तक हमने यूज़ किया इसको। ओके। तो 2 साल तक भी रिजेक्शन बहुत ज़्यादा आया, रिजेक्शन वॉज टू स्ट्रॉन्ग। देखिए, मुझे बैलेंस करना है। आई एम अ मैन। इफ मैन स्टबर्ननेस में आएगा तो सोसाइटी बिगड़ जाएगा। फैमिली तो बिगड़ेगा बिगड़ेगा, सोसाइटी भी बिगड़ सकता है। सही। तो मैन शुड नॉट बी टू स्टबर्न। हम्म। हिस्टोरिकली यदि हम देखा जाए, हिस्टोरिकली मैन हैज़ टू गो आउट, फाइट अगेंस्ट द एनिमी, हाँ। विन, प्रोटेक्ट द Okay. फैमिली, Yeah. प्रोटेक्ट द सोसाइटी, कम बैक। लेकिन यदि कोई सुलह करने आ रहा है तो हम स्टबर्न हो के नहीं नहीं मैं तो तुमको तुम्हारे साथ फाइट करूंगा, वार करूंगा, नहीं बोल सकते ना। तो ऐसे अभी भी हम लोग स्टबर्ननेस में नहीं रह सकते। तो व्हाट आई डिड, जब रिजेक्शन बहुत ज़्यादा आया तो 2015 का लास्ट में मैंने चॉइसेस दिया कि सिंस दिस इज़ नॉट वर्किंग सो विल बी स्टॉपिंग इट फॉर सम टाइम। Okay. देन अगेन 2017 में लेकिन मैंने रीस्टार्ट किया। हम्म। आई एट हॉल्टेड फॉर 2 years। 2017 में मैंने फिर से रीस्टार्ट किया। 17, 18, 19, सो 20 से द होल वर्ल्ड एक्सेप्टेड इट। when 2020 में when the world accepted it, हाँ. so many of those parents who used to reject, who used to shout at me, they came to me and you know what they said? वो बोला, क्या आपको पहले मालूम था ऐसे कुछ होने वाला है? हाँ. तो मैंने बोला ऐसा तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मुझे ये मालूम है कि फ्यूचर ये है, फ्यूचर ये है। आज नहीं तो कल everyone will have to get adapted to this सिस्टम। डेफिनेटली जिस चीज़ की आपने शुरुआत की बाद में जाके लोगों को लगा और फिर दुनिया ने उसे अपनाया। डिजिटल लर्निंग की तरफ से हमने देखा कि वो जो भी सिचुएशन रही, लेकिन उसके बाद एक बहुत बड़ा कदम उस दिशा में उठाया गया। लेकिन सिर्फ यही एक कदम नहीं सर, आपके स्कूल में जब मैंने पढ़ा तो ये मुझे पता चला कि आपके यहाँ बच्चों को ही एंटरप्रेन्योरशिप सिखा दी जाती है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट बड़े बड़े लोग नहीं कर पाते, आप बच्चों को ही सिखा रहे हैं, लाइफ स्किल सिखा रहे हैं। तो इन सब विषयों को आपको क्यों लगा कि बच्चों को बचपन से ही सिखा देना ज़रूरी है, ये सब आगे चलकर बहुत ज़रूरी होने वाला है? देखिए, एंटरप्रेन्योर स्किल एक्चुअली सबके पास होता है, तो उसको थोड़ा सा मैं पॉलिश कर रहा हूँ। आई डू नॉट नो, आप, मुझे इतना तो मालूम है आप शादीशुदा है, लेकिन बच्चा है नहीं है मालूम नहीं, बच्चे नहीं है ना। नहीं। जब आपका छोटा सा बच्चा होगा, छोटा सा होगा, बेटा या बेटी, उसको कुछ चाहिए होगा बाज़ार में, तो दैट चाइल्ड, आपका बच्चा को मालूम है कि पापा से किस तरह से लेना है वो सामान। बिल्कुल। चिल्ड्रन नोज हाउ टू गेट थिंग्स फ्रॉम देयर पेरेंट, दैट्स एंटरप्रेन्योरल स्किल। एवरी हाउस पेरेंट्स क्या बोलता है बच्चे को, तुम इतना मार्क्स लाओ तो तुमको मैं आई विल गिफ्ट यू दिस। एंटरप्रेन्योरल स्किल, वाइफ हैज़ द हाईएस्ट एंटरप्रेन्योरल स्किल। सही बात है। डेफिनेटली। इसके बारे में बहुत लंबा चर्चा होगा, लेकिन नहीं करेंगे। अब husband has very good entrepreneurial skill. I mean, every one of us has the entrepreneurial skill. लेकिन the one who polishes the entrepreneurial skill will be successful. इसीलिए entrepreneurial skill सिखाना जरूरी है। दूसरा, financial literacy is so important. Ultimately लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है पैसा।
पैसा है तो सब है, पैसा नहीं है तो कोई नहीं है। बिल्कुल। और मार्केट थोड़ा गलत सिखाता है कभी कभी पैसा के बारे में। मार्केट जो सिखाता है सेविंग करो, द लव ऑफ मनी इज रूट ऑफ इविल, यू नो। तो ऐसा ऐसा सुनते सुनते अब तो बच्चों को बोलता है तुम लोग पैसा के बारे में बात मत करो, ये बड़ा लोग का बात करने का वो टॉपिक है। हाँ। तो ऐसा बोलते बोलते वो लोग सीख नहीं पाएगा। जब सीख नहीं पाएगा फ्यूचर में जाके दे डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट द फाइनेंसेस, द मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंसेस। देयरफॉर वो लोग को डिले हो जाएगा, सक्सेस डिले हो जाएगा। आई वांट माय चिल्ड्रन टू लर्न, और सक्सेस डिले मत करो, जल्दी से जल्दी सक्सेस ले लो। सर, जब मैंने माउंट जियोन स्कूल के बारे में पढ़ा तो ये पता चला कि आपने एक ग्रीन कैंपस प्रोजेक्ट की भी शुरुआत की है। इसके पीछे आपकी क्या सोच थी और क्या है ये ग्रीन कैंपस प्रोजेक्ट? ये ग्रीन कैंपस इसलिए है क्योंकि अभी हम लोग को ग्रीन सोसाइटी डेवलप करना है स्लोली, बिकॉज वी मस्ट गिव बैक टू द नेचर नाउ। द टाइम हैज़ कम, एवरी वन ऑफ अस विल हैव टू live green. Everyone will have to, you know, think green, live green. जैसे हमारा सिक्किम ग्रीन स्टेट है, बिल्कुल। सिक्किम ऑर्गेनिक स्टेट है। तो सिक्किम यदि ऑर्गेनिक स्टेट और ग्रीन स्टेट है, गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम बहुत मेहनत कर रहा है, इसमें बहुत मेहनत कर रहा है। वी हैव द बेस्ट सेट्स ऑफ गवर्नमेंट, बेस्ट सेट्स ऑफ ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेट्स, द पॉलिटिशियंस, द पब्लिक। तो इसीलिए सिक्किम में ग्रीन कैंपस होना बहुत ज़रूरी है। और बच्चों यदि ग्रीन कैंपस में बैठ के सीखेगा, जहाँ पर टॉक्सिक नहीं होगा, जहाँ पर केमिकल नहीं होगा, मैक्सिमम लोकल प्रोडक्ट यूज़ करके हम लोग क्लासरूम बनाएंगे। नंबर 2, क्लासरूम ओपन स्पेस ज़्यादा होगा, ऐसा 4 कॉर्नर वॉल कम होगा। तो रूम के अंदर बैठ के कितना दिन तक पढ़ेंगे? अभी टाइम आ गया है बाहर बैठ के पढ़ेंगे। सही बात। एंड लेट अस थिंक ब्रॉडर वे। देयरफॉर ग्रीन कैंपस एक ग्रीन सोसाइटी क्रिएशन का तरफ में हम लोग जाने का एक विचार लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन सर, बहुत सारी चुनौतियां होती हैं। ये हमेशा कहा जाता है कि ज़मीन से मुश्किल पहाड़ होता है, और आपने तो पहाड़ों में जाके स्कूल बना दिया, ऐसा स्कूल जो एक मॉडल बन गया है। किस तरीके की परेशानियां आई और उनसे लड़ने की आपको ताकत कैसे मिली? क्योंकि चाहे लैंडस्लाइड की बात हो, चाहे लोगों के विरोध की बात हो, या फिर फंडिंग की बात हो, फंडिंग भी एक बड़ा इशू होता है। तो फिर इन सब से लड़ने की आपको ताकत कहाँ से आई? तो सबसे पहले तो फंडिंग का बात करते हैं। पैसा कम है, पैसा ज़्यादा नहीं है, बहुत कम पैसे से मैंने शुरू किया है। और अपना मकान नहीं बनाया। My wife supported me, my son, my daughter, everyone supported me. They never asked. हम लोग छोटा सा बेसिक फ्लैट में रहते हैं अभी भी, बेसिक फ्लैट में, छोटा सा रूम। मेरा रूम में तो बेड भी नहीं है, मैं ज़मीन में सोता हूँ। आई मीन द बेसिक। लेकिन जितना भी पैसा आता है मैं स्कूल में इन्वेस्ट करता हूँ। Whatever money comes, I invest in the school. What I tell my family, first school, then only your luxury or comfort or your life. तो ऐसा करके हमने फंड थोड़ा थोड़ा करके अभी डाला, यहाँ तक पहुँचा है, फ्यूचर में भी होगा। उससे भी बड़ा प्रॉब्लम होता है कि सिक्किम में लैंडस्लाइड बहुत होता है। हाँ। बारिश बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। और मेरा जो लैंड है वहाँ पे थोड़ा फ्रजाइल है, माउंटेन में फ्रजाइल होता है। बिल्कुल। तो बार बार लैंडस्लाइड चला जाता है। आज वॉल लगाया, मानसून में 2-4 दिन में वॉल ही नहीं होता है, गिर के चला जाता है, फिर से लगाना पड़ता है। और एक वॉल लगाने का मतलब नॉट लेस देन 5, 6, 7, 10 लाख रुपीज़, 12 लाख रुपीज़। तो एक बार तो क्या हुआ कि मैं मेरा दूसरा ब्रांच विज़िट करने गया था। करीब 3:30 बजे मुझे फ़ोन आया और कहा कि सर आपका ऑफिस नहीं रहा। तो मैंने बोला क्या हुआ? तो बोलता कि जो हम लोग ने वॉल लगाया था ऊपर से पूरा टूट के आ गया और ऑफिस के अंदर घुस गया। हम लोग देखते देखते, तो मैंने माय फर्स्ट क्वेश्चन, किसी को चोट लगा? तो बोलता किसी को कुछ नहीं होता। तो मैंने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं, लोग को कुछ नहीं होना चाहिए, ज़मीन तो फिर से बन जाएगा, दोबारा बन जाएगा। आई केम एंड आई सॉ
हाँ, बेचारा मेरा ऑफिस का हालत पतला हो गया रखा था कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। सो एक दिन पहले तक मैं राजा जैसा ऑफिस में बैठता था, बहुत सुंदर सा ऑफिस था मेरा, बहुत सुंदर सा ऑफिस, वेरी ब्यूटीफुल, ऑल वुडन, बिगर देन दिस स्टूडियो। नेक्स्ट डे ऑनवर्ड आई डू नॉट हैव ऑफिस, और पूरा चला गया। और लेकिन मैंने फिर दोबारा रीबिल्ड करना शुरू किया। तो रीबिल्डिंग कॉस्टेड मी अराउंड मोर देन 70 लाख रुपीज़, 70-75 लाख रुपया आँख का आगे देखते देखते टूट के चला जाता है, फिर से दोबारा बिल्ड करना पड़ता है। यू नो, दोज आर द काइंड ऑफ चैलेंजेस दैट वी फेस। और इस पे किसी का कोई कंट्रोल भी नहीं है। नहीं, कंट्रोल नहीं, लेकिन एक चीज़ है, मैं हमेशा से थोड़ा मैं स्टबर्न हूँ ये चीज़ में। सो आई चैलेंज द लैंड, आई चैलेंज द लैंड, आई टोल्ड द लैंड, यू प्रूव योर स्ट्रेंथ, आई प्रूव माई स्ट्रेंथ, देखते हैं कौन जीता है। और मैंने जीत लिया, मैंने वो कर दिया। सर लेकिन एक बड़ी बात आपने कही कि आप खुद भले ही ज़मीन पर सोते हैं, लेकिन आपने हज़ारों बच्चों को, सैकड़ों बच्चों को पंख लगाने के लिए, उड़ान देने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। लेकिन कई बार सर एक सामान्य सी बात है, जब चुनौतियाँ आती हैं तो व्यक्ति थक जाता है। कभी ऐसा नहीं लगा कि रुक जाना चाहिए, या फिर आपको फिर वो ताकत कैसे मिली कि भाई ये चैलेंज है, इसे भी अब पार करना है, चाहे कितनी भी कठिनाई आ जाए, इसे तो अंत तक पहुंचा कर ही दम लेना है। मैं रुकने वालों में से नहीं हूँ। आई एम अ फाइटर, सो आई फाइट टिल माई लास्ट ब्रेथ। एक बार आई वॉज फीलिंग वेरी लो, बहुत आई वॉज फीलिंग वेरी लो, और मॉर्निंग असेंबली में बच्चे एक गाना गाया, वी शैल ओवरकम, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। आई वेप्ट, मेरा आँख से आंसू निकल गया, मैं दौड़ के ऑफिस के अंदर चला गया, आई वेप्ट। वो मुझे और ज़्यादा ताकत दिया। वो गाना सुनते मुझे लगा कि आई एम गोइंग टू बी सक्सेसफुल, आई विल वर्क फॉर दिस चिल्ड्रन, आई हैव टू वर्क फॉर दिस चिल्ड्रन, बट आई एम नॉट गोइंग टू स्टॉप, आई एम नॉट गोइंग टू स्टॉप, आई विल कंटिन्यू टू ग्रो। लेकिन सर जब हम देख रहे हैं कि आज भागदौड़ भरी जिंदगी में एक कंपटीशन जो है वो स्कूलों में रैंकिंग को लेकर है, रिजल्ट्स को लेकर है, रिजल्ट आए, रैंकिंग आई, बड़े बड़े पोस्टर छप जाते हैं। आपकी नज़र में सक्सेस का मतलब क्या है, कि एजुकेशन में सक्सेस क्या है आपकी नज़र में? देखिए, इसका दो पहलू है। रैंकिंग मेरे लिए मायना नहीं रखता है। आप यदि आज देखेंगे, द मोस्ट सक्सेसफुल पीपल इन द वर्ल्ड बैकबेंचर्स are the C graded. The C graders are the most successful people in the world. You know whom they hire? A graders and B graders. एग्जैक्टली। A graders and B graders are compelled to work for C graders because C graders will not get job. They create job, hire the A graders. तो लेकिन क्या करें, अनफॉर्चुनेटली एजुकेशन सिस्टम में ग्रेड मायने रखता है। एजुकेशन सिस्टम में ग्रेड अच्छा होगा तभी बच्चे को वो मिल पाता है, अच्छा कॉलेज मिल पाता है, चॉइस ऑफ देयर कॉलेज दे गेट। लेकिन सक्सेस के लिए ग्रेड मायने नहीं रखता है। डेफिनेटली। आपके अनुभव में सर, इतने लंबे समय का जो आपका अनुभव रहा, अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा आपको क्या लगता है कि बच्चों के अंदर, या फिर एक टीचर को एक स्कूल होने के नाते क्या कुछ बच्चों को देना चाहिए? नॉलेज, स्किल, कॉन्फिडेंस, या फिर उन्हें फ्यूचर रेडी कैसे होना है? किस तरीके की सबसे ज़्यादा आपको लगता है कि इमोशनल सपोर्ट होना चाहिए, स्किल्स देनी चाहिए, या फिर नॉलेज पे काम करना चाहिए? मेन फोकस क्या रहता है? ये दो चीज़ में बात करेंगे इस बारे में। सबसे पहले तो हम लोग को फ्यूचर रेडीनेस के लिए स्किल सेट्स में काम करना पड़ेगा। नॉट ओनली वन स्किल बट स्किल सेट्स, तो पूरा सेट्स होता है। फॉर एग्जाम्पल, विथ माई बेस्ट फ्रेंड आई विल बिहेव डिफरेंट, विथ यू आई विल बिहेव डिफरेंट, विथ रिक्शा वाला आई मे बिहेव डिफरेंट, दिस आर ऑल स्किल सेट्स। विथ माई पेरेंट आई विल बिहेव डिफरेंट, स्किल सेट्स। तो स्किल सेट्स में हम लोग को काम करना पड़ेगा, नंबर वन। नंबर टू, देखिए नॉलेज तो आज का दिन में
इतना ज़्यादा है, मोबाइल खोलिए नॉलेज है, कहीं पर भी जाइए नॉलेज तो इतना ज़्यादा है. सो स्किल सेट और इमोशनल इंटेलिजेंस में बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा. अभी यदि हम लोग इमोशनल इंटेलिजेंस पे काम नहीं करेंगे, humans are growing without humanity. And why there are no humanity? Because of lack of the emotional डेफिनेटली. intelligence. Therefore, as a school and parent and society, we must teach our children emotional intelligence, which is very important. यदि emotionally intelligent होगा तभी एक लड़का अच्छा बेटा बन पाएगा. He can be a very good a good friend. He can be a good husband. He can be a good father. He can be a good and useful member of the society. That is possible only when this child grows up with the proper emotional and balanced emotional intelligence. डेफिनेटली सर. और ये दुनिया भर के आंकड़े भी बताते हैं कि आज अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, हर जगह लोग इमोशनली कमज़ोर होते जा रहे हैं. और इमोशनली कमज़ोर होना, और जिस तरीके से आप वर्क कर रहे हैं, आप बच्चों को एक योद्धा बना रहे हैं. एक फौजी होता है ना, जो हर तरीके के हालात से लड़ने के लिए एक तटस्थ होता है, ऐसी कि किसी भी तरीके से इमोशनल बैलेंस होना ज़रूरी है. लेकिन एक बैलेंस और जो रिक्वायरमेंट होती है समाज की, वो ये है कि इन्वायरमेंट और सस्टेनेबिलिटी पर कैसे ध्यान दिया जाए. हम देखते हैं सर, हर साल खास तौर पर मैदानी इलाकों में एक दिन वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाकर पौधे तो लगा दिए जाते हैं, लेकिन हो सकता है कुछ ही दिनों में वो पौधे सूख जाए और किसी का ध्यान नहीं होता. इन्वायरमेंट और सस्टेनेबिलिटी के प्रति आपका रुझान, और उसे फिर कैसे आपके स्कूल में किस तरीके से उसके प्रति बच्चों को बढ़ाया जा रहा है. इन्वायरमेंट के प्रति मेरा जो ओपिनियन है, अभी टाइम ऐसा आ गया है, हम सभी को, एवरी इंडिविजुअल इन दिस सोसाइटी मस्ट गिव बैक टू इन्वायरमेंट. हम लोग को इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन में अब भी यदि काम नहीं करेंगे तो फुल ह्यूमन एंड ह्यूमैनिटी इज इन डेंजर. इसलिए अभी से हम लोग को काम करना पड़ेगा, नंबर 1. नंबर 2, सस्टेनेबिलिटी तभी पॉसिबल होगा जब हम लोग इन्वायरमेंट को केयर करेंगे. सिक्किम में दैट वे आवर गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम हैज़ सर्टेन पॉलिसीज़, बहुत सुंदर सा पॉलिसीज़ है. जब भी एक बच्चा जन्म होता है उसका नाम में एक पेड़ लगा. बच्चा भी बढ़ते जाएगा, पेड़ भी बढ़ते जाएगा. बच्चा को भी बाद में जाके प्राइड फील होगा ना, दिस इज मी, दिस इज मी, मी एंड द ट्री grew together, you know. Or the government of Sikkim, Honorable Chief Minister has few policies for plantation, like my mero ruk mero santati, something like that, you see, and some other policies are also there which caters to protection of environment and जो environment को आगे बढ़ाना है उसमें काम कर रहा है. अब सिक्किम पूरा काम कर रहा है, हम भी काम कर रहे हैं. अभी बाकी लोग को भी जुड़ के ऐसे करके बाकी स्टेट में भी ऐसा आने से अच्छा है. सही बात है, और ये बेहद ज़रूरी है सर. समय के हिसाब से खासतौर पर जो लैंडस्लाइड बढ़ रही है, डेवलपमेंट के साथ साथ सस्टेनेबिलिटी पर ध्यान देना और बच्चों को भी इस दिशा में शिक्षा देना बेहद ज़रूरी है. लेकिन सर, जो भी आपके विचार हैं, जो आपका विज़न है, भाई एक चेन के ज़रिए से ही आप बच्चों तक पहुंचा सकते हैं, और उस चेन का सबसे महत्वपूर्ण अंग टीचर्स हैं. टीचर्स को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आप उन्हें किस तरीके से चीज़ें कन्वे करते हैं, उन्हें किस तरीके से सपोर्ट करते हैं कि वो डायरेक्ट बच्चों के अंदर आपके जो विचार हैं, आपके जो सोच है, उसे आगे बढ़ाने के लिए वो काम कर सकें? टाइम टू टाइम ट्रेनिंग ज़रूरी है. ट्रेनिंग होता है टीचर्स के लिए, और टाइम टू टाइम मीटिंग्स, और उन लोगों को भी पता होना कि हम कौन सा डायरेक्शन में जा रहे हैं. So without direction, or if they are left directionless, then they will not be able to help our children. Therefore, in order to let them understand the direction, the time to time meeting is very important. तो एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, more than a teacher in the world these days, we have facilitators. Teachers को टेक्स्ट बुक से पढ़ाने का ज़रूरत नहीं है. टीचर का विजडम इतना ज़्यादा होता है कि वो तो जाके विदाउट एनीथिंग किसी भी सब्जेक्ट में पढ़ा सकता है.
लेकिन अभी जो स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में जाता है, दे आर द फैसिलिटेटर्स. दे ओपन द बुक, पेज नंबर सो एंड देन दे फैसिलिटेट इट. लेकिन एज अ फैसिलिटेटर ऑल्सो they must facilitate properly so that our children grow healthy towards environment, towards sustainability. Because जो आपने ये word use किया है sustainability, the most important word for each family. यदि husband of the family और wife of the family दोनों मिल के काम नहीं करेंगे ना परिवार को जोड़ने के लिए, परिवार में प्रेम, एकता, लव, यूनिटी और परिवार का पीस के लिए सस्टेन नहीं करेगा फैमिली. डेफिनेटली डिवोर्स हो जाएगा, सेपरेशन हो जाएगा. यदि फैमिली सस्टेन करना है तो ये सब चीज़ में काम करना पड़ेगा. ऐसे ही इन्वायरमेंट को सस्टेन करना है, वर्ल्ड को सस्टेन करना है तो बहुत सारा चीज़ में हम लोग को काम करने का ज़रूरत है. तभी ये ज़िंदगी और ये धरती और हमारा एनवायरनमेंट सब चीज़ सस्टेन हो पाएगी सही दिशा में. लेकिन सर, जिस तरीके से आपने अपने विचारों को एग्जीक्यूट किया, आपने अपने विज़न को ज़मीन पर उतारा, अभी भी स्कूल लीडर्स या एजुकेटर्स हैं जो बदलाव तो लाना चाहते हैं लेकिन डरते हैं. उनके मन में एक अलग तरीके का डर है कि अगर हमने ये कदम उठा लिया तो कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं जो भी चीज़ें हैं. तो आप उन्हें किस तरीके की सलाह देना चाहेंगे कि भाई सही समय है, अभी उठा लो कदम? नहीं तो कभी नहीं. तो उठाना है. डर किस बात का है? अच्छा काम करने में क्यों डरना है? देखिए, डर जब तक रहेगा तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ सकेंगे. आगे बढ़ना है तो डर को कहीं ना कहीं छुपा के रखना है, नहीं तो फेंकना है. तो जितने भी हमारा एजुकेशन फ्रेटर्निटी का मेरा दोस्त है, साथी है, सभी को ये बोलना चाहता हूँ कि हम लोग आगे बढ़ते हैं, काम शुरू करते हैं. क्योंकि अब कुछ बोलते हैं ना, कारवा जुड़ते जाता है. कारवा जुड़ते जाएगा. इनिशियली शायद कोई नहीं होगा. इनिशियली एज अ लीडर यू विल बी अलोन, बट लेकिन कारवा जुड़ते जाएगा. सही बात. कारवा जुड़ते जाएगा, लोग जुड़ते जाएगा, कारवा बढ़ते जाएगा. समथिंग लाइक लोग जुड़ते जाएगा, कारवा बढ़ते जाएगा. लोग जुड़ते जाएगा, लोग जुड़ेगा, जरूर जुड़ेगा. या आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो और आने वाला टाइम में दे विल गेट कन्विंस्ड, दे विल अंडरस्टैंड, दे विल सपोर्ट यू. डेफिनेटली सर, अगर एक कदम बढ़ाकर देखो तो सही, ज़माना आपके साथ खड़ा रहेगा. यस. लेकिन सर, आखिरी में एक सवाल मेरा आपसे है, माउंट ज़ियोन स्कूल को लेकर आपका लॉन्ग टर्म विज़न क्या है? और आज के जो बच्चे हैं वो कल की दुनिया किस तरीके से देख पाएँ? कैसी दुनिया होगी जो आप चाहते हैं कि वो बच्चे देखें? माउंट ज़ायन का लॉन्ग टर्म विज़न, ग्रीन कैंपस. ग्रीन कैंपस इज़ सो इम्पॉर्टेंट. और हमारा बच्चे नॉट ओनली फ्रॉम माउंट ज़ायन, लेकिन पूरा हमारा हिंदुस्तान का बच्चे सभी, मैं चाहता हूँ सक्सेसफुल हो. एक चीज़ मैं नहीं चाहता, हमारा हिंदुस्तान का बच्चे टू गेट डिपेंडेंट. मोस्ट ऑफ आवर चिल्ड्रन आर डिपेंडिंग ऑन गवर्नमेंट. मोस्ट ऑफ आवर चिल्ड्रन आर डिपेंडिंग ऑन द पेरोल सिस्टम ऑफ कॉरपोरेट. अभी टाइम आ गया है हम लोग को इंडिपेंडेंटली काम करने का. नॉट टू गेट डिपेंडेंट ऑन एनीवन, बट टू इस्टेब्लिश आवरसेल्फ. तो उसके लिए आई एम वर्किंग. आई एम श्योर मैनी ऑफ द एजुकेशन लीडर्स आर वर्किंग. तो यदि हम सब लोग मिलेंगे, काम करेंगे तो सुन वी विल हैव इंडिपेंडेंट सोसाइटी. थैंक यू सो मच सोनी वृद्धि सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, फॉर ज्वाइनिंग अस. इट वॉज नाइस टू टॉक टू यू. थैंक यू सो मच. बहुत अच्छा लगा आपके साथ बातचीत करके. और क्योंकि सिर्फ आपने एक विज़न दुनिया के सामने रखा, सोनी सर ने ये बताया कि ज्ञान सिर्फ किताबों का नहीं होता है. अगर बच्चे पढ़ें, सीखें तो ज़िंदगी जीने का तरीका होता है. और माउंट ज़ायन स्कूल यही सिखाने की कोशिश कर रहा है कि आपको भाई ज़िंदगी जीनी है. आज के बच्चे कल का बेहतर भविष्य देखें, उन्हें एंटरप्रेन्योरशिप के स्किल आए, पेशेंस आए, समय के साथ जीना आए, इमोशनल सपोर्ट हो, एनवायरनमेंट के प्रति ध्यान हो, और यही सबसे बड़ा सक्सेस का मंत्र है. थैंक यू सो मच सर अगेन फॉर ज्वाइनिंग अस. थैंक यू सो मच.